दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्ययन गुरु में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, बहुत उत्साह से भरे हुए होंगे। आपके सारे एग्जाम हैं वो मार्च और अप्रैल में ही गवर्नमेंट जो है कंडक्ट कराने पे तुली हुई है। बहुत से एग्जाम की डेट्स भी आ गई होगी, तो आई होप सो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आइए मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक की बात करता हूँ कि जो कि बहुत लेटेस्ट मेरा हालांकि दुखद था, लेकिन आपको बताना भी तो जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। समझ गए होंगे, उत्तराखंड में अभी एक ग्लेशियर फटा है। क्या ग्लेशियर फटने से बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा लोग गायब हैं, अप्रॉक्स 200 लोग गायब हैं। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जो गृह मंत्री जी हैं, और बाकी सब जो मंत्री जी हेड डिपार्टमेंट गए हैं, वो सारे उत्तराखंड के टच में हैं और सबने ट्वीट्स भी किए। ऐसा क्या हुआ और ग्लेशियर क्या होता है? और पहले भी आपको पता होगा कि केदारनाथ में एक त्रासदी आई थी। वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब आता हम ही लोगों की वजह से है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उसके पीछे उसकी वजह मैं आपको अभी बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन की वजह से कैसे होता है और क्या क्या कारण रहते हैं। ग्लेशियर जो फटता है या गिरता है, क्या कारण रहते हैं? दोस्तों, ग्लेशियर क्या होता है, सबसे पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। ग्लेशियर दोस्तों क्या होता है कि जो पहाड़ होता है, समझ रहे हो ना, जो पहाड़ होता है, जैसे पहाड़ है उसके ऊपर मैंने बर्फ डाल दी, हर साल बर्फ जमती गई और वो इतना बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस बात को जानने के बाद ये भी जान लो कि जो उत्तराखंड के चमोली में ये घटना हुई है, ये क्लियर। पहले कहाँ हुई थी? वो केदारनाथ के पास हुई थी, और ये घटना हुई है वो कहाँ हुई है? बद्रीनाथ के पास। समझ रहे हो ना? तो बद्रीनाथ में अलकनंदा नाम की एक रिवर निकलती है। ठीक है, इतना समझ गए हो। 5 प्रयाग होते हैं, ये भी समझ गए होंगे, ये तो पता ही होंगे ना आपको। तो क्या हुआ दोस्तों, एक ग्लेशियर फट गया अचानक से। ठीक है, अब ग्लेशियर फटने की वजह क्या रही, ये मैं आपको बताता हूँ। ये रहा दोस्तों कि जो ग्लेशियर होता है वो 3-4 कारणों से पिघलता है। मान लीजिए गर्मी पड़ी, या जो कार्बन होता है ना, CO2, उसके कारण भी ग्लेशियर पिघलता है। या मान लीजिए जो ग्लेशियर पिघला उसके कारण जो उसका सेंटर होता है वो बिगड़ गया, इधर उधर हो गया, तो उसके कारण भी ये घटना हो सकती थी। लेकिन इसका मेन रीजन यही है कि ऋषि गंगा नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, 2016 से याचिका दायर है कि भैया वहां पे कंस्ट्रक्शन ना करो, नहीं तो पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन भाई गवर्नमेंट का मान नहीं थी, उन्हें थोड़ा सा विकास चाहिए था। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पहाड़ आड़ पे कटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे माइंस लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उड़ाना होता है। बेसिकली आप पहाड़ों को कैसे काटोगे? हाथ से काटोगे क्या? महाजी ने काट लिया था, इसका मतलब ये थोड़ा ना सब वही करने लग जाएंगे, बहुत साल लगेंगे। तो माइन से काट काट के रास्ते बनाए जाते हैं। आपने वैष्णो देवी में देखा भी होगा कि कैसे रास्ते बने हुए हैं। ऐसे ही वहां पे माइंस लगा के सारे जो डैम है उसका निर्माण किया जाता है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली डैम है, विद्युत परियोजना के तहत बिजली बनाई जाएगी। अब बिजली बनाई जाएगी तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, माइन चल रहे थे, तो उसी के कारण धमक पहुंचती थी बहुत ऊपर। अब जब धमक पहुंचती थी तो वो ग्लेशियर है वो कहीं ना कहीं टूट गया, फट गया, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं और इसका एक रीजन और भी बता दूं कि कार्बन जो जमता है ना, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लेशियर पे? उससे इफेक्ट दोस्तों ये पड़ता है कि जब कार्बन, मान लीजिए अभी बर्फ है, बर्फ पे धूप पड़ी और धूप रिफ्लेक्ट चली गई। लेकिन अगर जब कार्बन बन जाएगा ना, तो कार्बन में बहुत ज्यादा एक शक्ति होती है कि वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। मान लीजिए लाइट पड़ी, उसने ऑब्जर्व कर लिया। अब जो लाइट कहाँ पहुंचनी चाहिए थे, वो जो बर्फ के पास पहुंचनी चाहिए थी, वो वहां नहीं पहुंचती। तो उससे क्या होता है कि जो मान लीजिए लाइट पहुंची नहीं, रिफ्लेक्ट हुई नहीं, तो लाइट अवशोषित कर ली, तो वो धीरे धीरे पिघलाता रहता है। फिर वो ग्लेशियर पिघल जाता है और कहीं ना कहीं पिघल के टूट जाता है। अच्छा, टूटना पिघलना दोनों अलग चीज है। आपने कभी ये चेक किया होगा कि फ्रिज में जब आइसक्रीम जब आप आइस ट्रे लेने जाते हो, आइसक्रीम जमाते हो, तो एक ऊपर छत पे बर्फ जमती है कि नहीं? तो एक तो आप निकाल के आराम से तोड़ते हो, तो उसको कहते हैं पिघलना। तो धीरे धीरे पिघलता है, ये ऐसे करके चलता रहता है। लेकिन अब एक टूटना होता है, जैसे मान लीजिए आपने आइस ट्रे निकाल ली, वो ऊपर की बर्फ टूट जाती है, उसको कहते हैं टूटना। अभी यही हुआ है दोस्तों उत्तराखंड में, इसीलिए इतनी बड़ी घटना हो गई। अच्छा, अब क्यूरियोसिटी तो उठती है बच्चों के मन में भी, और जिनको नहीं पता उनके मन में, कि सर मान लीजिए ऐसी जो ऐसी घटना होती है, क्या ऐसे ग्लेशियर तो एक दिन सारे पिघल जाएंगे? नहीं दोस्तों, क्या होता है कि जो ऐसे ग्लेशियर होते हैं तो हर साल बर्फबारी होती है, मतलब जैसे अपने यहाँ बारिश होती है,
तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है कि जो बारिश की बूंदें आती हैं वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके ऊपर गिरने लगती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि ग्लेशियर जो है पूर्ण रूप से पिघल जाए। ये बात आपको क्लियर? अच्छा, अपने जो कंट्रीज में या वर्ल्ड में दो टाइप की रिवर होती हैं, एक मानसूनी रिवर और एक पेरोनेलियन रिवर। ये बात क्लियर आपको? तो पेरोनेलियन रिवर में क्या होता है दोस्तों कि उसमें जो पानी होता है ना, उसमें पानी जो होता है वो ग्लेशियर से आता है, और जो मानसून वाली होती है उसमें जैसे मान लीजिए बारिश हुई तो उसमें पानी आ गया। तो जो पेरोनेलियन रिवर होती है ना दोस्तों, पेरेनियल में जो रिवर होती है उसमें पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है। ये बात क्लियर है? जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब अपनी कौन सी रिवर है? पेरेनियल रिवर है। मानसून मैंने आपको बताई दी। तो यही घटना हुई। अब आप अगर इमेजेस देखेंगे तो उसमें एक गुफा भी दिखाई गई जिसमें लोग, जो एनडीआरएफ की टीम है वो निकाल ली। वो क्यों बनाई गई दोस्तों? जब जहाँ घटना आई उसके नीचे ही तपोवन में ये सबसे ज्यादा पहली बार मतलब सबसे जल्दी बाढ़ देखी गई है। क्यों देखी गई? क्योंकि वहीं पे ये सब निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य कैसे चल रहा था? देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल उदाहरण लीजिए, मैं एक बाल्टी पकड़े हूँ और बाल्टी में मैं ऐसे पानी डाल रहा हूँ तो वो धीरे जाएगा, तो बिजली नहीं बनेगी। अब बिजली तो तभी बनेगी जब टरबाइन पे बहुत तेजी से पानी गिरे, वो तेजी से घूमे और फिर बिजली बनती है। ऐसे तो ये तो मालूम ही है ना। तो मान लीजिए हमने बाल्टी में एक छेद कर दिया, नीचे से छेद कर दिया, अब उतनी स्पीड से दाब पड़ेगा ना, प्रेशर पड़ेगा, उतनी तेज से पानी निकलेगा और टरबाइन अपने आप घूमेगी, उसी से बनती है बिजली। ऐसे ही उत्तराखंड में क्या किया गया था कि एक गुफा टाइप की बनाई गई है, उसमें आपको दिख भी रहा होगा कि लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे गुफा बनाई गई, उसी में से पानी आता था, टरबाइन पे पड़ता था और टरबाइन घूमती थी तो बिजली बनती थी। जब वहां ग्लेशियर फटा तो वो पानी बहुत तेजी से आया और तेजी से आया, सब कुछ बहा के ले गया। करीबन 200 वर्कर्स लापता हैं, कुछ पता ही नहीं कि कहाँ है भी कि नहीं है। बहुत दबे एनडीआरएफ की टीम, और मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ काम चल रहा है। ये सब दुर्घटना तो बहुत बड़ी हुई है, उनको राहत पहुँचाने की, जितने लोग बच पाए। मैं तो यही प्रे करूँगा कि सारे लोग ही बचें। लेकिन जो दुर्घटना हुई है उसका मैंने रीजन बता दिया कि ग्लेशियर फटा था। ग्लेशियर पिघलने और टूटने में क्या अंतर होता है, ग्लेशियर क्या होता है, कौन सी नदी के पास ये हुआ है। और आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि बद्रीनाथ के पास जो रिवर निकलती है उसमें जो मिलती आके वहीं पे ये घटना हुई है। सबसे पहले कहाँ? तपोवन में। ये सब मैंने आपको बता दिया। आई होप सो दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, बढ़िया से मजा आया ना? तो बस लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।